पुराने समय की बात है। हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में देवगढ़ नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव पहाड़ों की ढलान पर ऐसे बसा था मानो किसी ने हरे रंग की चादर पर कुछ घर बिखेर दिए हों। यहाँ की हवा में देवदार की महक और झरनों का संगीत घुला रहता था। इसी गांव में सबसे आखिर में जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में आरव नाम का एक लकड़हारा रहता था। आरव सिर्फ लकड़हारा नहीं, एक बेहतरीन काष्ठ शिल्पी था। उसके हाथ जब छेनी और हथौड़ी पकड़ते तो बेजान लकड़ी में जान डाल देते। वो लकड़ी के ऐसे खिलौने और मूर्तियां बनाता कि देखने वाले देखते ही रह जाते। लेकिन देवगढ़ जैसे छोटे से गांव में कला का कोई मोल ना था। लोग उसकी कला की तारीफ तो करते पर खरीदता कोई नहीं था। आरव की दुनिया उसके 2 बच्चों, 8 साल के बेटे रोहन और 5 साल की बेटी लीला के इर्द गिर्द घूमती थी। 3 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद उसकी पत्नी पार्वती उसे और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उस दिन से आरव ही बच्चों की माँ भी था और पिता भी। वो बहुत अच्छा, सीधा साधा और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई और मेहनत के कारण गांव के लोग उसकी इज्जत तो करते थे, पर गरीबी एक ऐसा दाग थी जिसे कोई सम्मान धो नहीं सकता था। आरव बहुत मेहनत करता पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। कई कई रातें ऐसी भी गुजरती जब वो बच्चों को दलिया खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाता। बच्चों के कपड़ों पर पैबंद लगे थे और उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। ये देखकर आरव का दिल कटकर रह जाता। गांव वालों ने उसे कई बार दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि बच्चों को माँ का साया मिल सके और घर संभल जाए, पर आरव ने हर बार मना कर दिया। उसे डर था कि कोई सौतेली माँ उसके बच्चों को पार्वती जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। जंगल का रास्ता। उसने सोचा कि इस गांव में तो बस गुजारा ही हो सकता है, क्यों ना पास के बड़े कस्बे पालमपुर में अपनी किस्मत आजमाई जाए। वहां शायद उसकी कला का कोई कदरदान मिल जाए। पालमपुर का रास्ता देवगढ़ से लगभग 8 मील दूर था और बीच में एक घना पुराना जंगल पड़ता था जिसे लोग देववन कहते थे। आरव सुबह उठता, बच्चों के लिए खाना बनाता, उन्हें खिलाता और फिर उन्हें घर में ही रहने की सलाह देकर पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा से उन पर नजर रखने को कह देता। फिर सुबह सुबह ही अपने औजारों का थैला और कुछ बनाए हुए लकड़ी के खिलौने लेकर जंगल के रास्ते से होकर पालमपुर की ओर निकल पड़ता। पालमपुर जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ, पर मुश्किल थी आना जाना। देववन का रास्ता सुनसान और कुछ हद तक डरावना था। लोग कहते थे कि उस जंगल में यक्ष और यक्षिणियां रहती हैं और सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। पर आरव के लिए अपने बच्चों की भूख से बड़ा कोई डर नहीं था। पहली मुलाकात। पालमपुर जाते हुए आरव को अब लगभग 4 महीने हो चुके थे। उसे उस रास्ते की आदत हो गई थी। एक दिन जब वो पालमपुर से वापस अपने गांव आ रहा था तो उसे रास्ते में एक अजीब सी अनुभूति हुई। हवा में अचानक चमेली के फूलों की तेज महक खुल गई, जबकि आसपास चमेली का कोई पौधा नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया। अगले दिन फिर उसी जगह पर उसे वही महक महसूस हुई। इस बार उसे पेड़ों की झुरमुट में से पायल की हल्की सी छनछनाहट भी सुनाई दी। वो थोड़ा डर गया। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कभी उसे पायल की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। वो समझ गया था कि ये उसका वहम नहीं है, जंगल में कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। एक शाम जब वो लौट रहा था तो नदी पार करने के बाद उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बेहद खूबसूरत जवान औरत बैठी थी जो उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसने सोने के तार से कढ़े हुए हरे रंग के वस्त्र पहने थे और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि आरव एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। आरव डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर और मधुर आवाज आई, आरव रुक जाओ। ना चाहते हुए भी आरव के कदम वहीं जम गए। वो औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और आरव के पास पहुंची। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी, जैसे वो चल नहीं रही, तैर रही हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में चांद की चमक थी। मेरा नाम मायावती है, मैं इसी वन में रहती हूँ। आरव सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई नहीं रहता। मैं तुम्हें हर दिन यहाँ से गुजरते देखती हूँ आरव, वो बोली। आज तुमसे बात करने का मन हुआ तो चली आई। घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, आरव ने घबराहट में कहा। मुझे जल्दी जाना है। इतना कहकर आरव तेजी से आगे चलने लगा।
वो घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने की कोशिश की, पर रात भर उसकी नींद में वो खूबसूरत चेहरा और वो मधुर आवाज़ गूंजती रही। प्रेम का प्रस्ताव। अगले 2-3 दिन तक आरव को वो औरत नहीं मिली, क्योंकि अब दिन जल्दी ढलने लगे थे और वो अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाता था। पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी उसे लगता कि वो सब एक सपना था। 5वें दिन पालमपुर में काम ज़्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई। जब वो देववन से गुजर रहा था तो अंधेरा घिर आया था। उसने अपनी छोटी सी लालटेन जला ली। वो औरत फिर उसे उसी बरगद के पेड़ के पास मिली। आज लालटेन की पीली रोशनी में वो औरत थोड़ी रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। मेरा रास्ता छोड़ो, आरव डरकर बोला। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे कौन रोक टोक सकता है, वो मुस्कुराई। आरव, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अपने बच्चों के लिए प्यार, सब कुछ देखती हूँ। आरव ने कहा, मेरे 5 बच्चे नहीं 2 हैं और मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। मैं जानती हूँ आरव, वो बोली। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। जब तुम अपनी भूख मिटाकर बच्चों को खिलाते हो, जब तुम उनके कपड़ों में पैबंद लगाते हो, जब तुम रात में उन्हें कहानियाँ सुनाते हो, मैं सब देखती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? उसकी इस बात पर आरव हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, विवाह की बात तो बहुत दूर की है। मैं अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ। विवाह का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। आरव, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, वो बोली। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? आरव ने ताना मारा। सोच लेना आरव, वो बोली। मैं तुम्हें यही मिलती रहूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों की अच्छी माँ बन सकती हूँ, उन्हें माँ का प्यार दे सकती हूँ। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुरमुट में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां की ही नहीं। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। आरव की रातों की नींद उड़ गई। अगले दिन वो काम पर तो गया, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने फैसला किया कि वो गांव के मंदिर के बूढ़े पुजारी पंडित रामदत्त से मिलेगा। वे बहुत ज्ञानी थे। आरव ने पंडित जी को सारी बात बताई। सुनते ही पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी बूढ़ी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, देव वन में कोई साधारण स्त्री नहीं रह सकती। मैंने उस अलौकिक शक्ति के बारे में सुना है। वो कोई इंसान नहीं, एक यक्षिणी है। यक्षिणी? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, और वो तुमसे मोहित हो गई है। पंडित जी ने चेतावनी दी। आज जब तुम जाओ तो सावधान रहना, उसे बातों में उलझाना और ध्यान से देखना क्या वो अपनी पलकें झपकाती है। यक्ष और यक्षिणियाँ कभी पलकें नहीं झपकाते। और सबसे ज़रूरी बात, मौका मिले तो उसके पैर देखना। यक्षिणियों के पैर उल्टे होते हैं, एड़ी आगे और पंजे पीछे। आरव कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ा। जब वो बरगद के पास पहुंचा तो मायावती उसका इंतजार कर रही थी। आज देर कर दी आरव, उसने लाड से पूछा। काम ज्यादा था, आरव ने बहाना बनाया और उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। पंडित जी सही थे, वो अपलक उसे देख रही थी। उसकी पलकें एक बार भी नहीं झपकी। आरव को लगा जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन के कुएं में गिरता जा रहा है। अब बारी थी पैरों की, लेकिन उसके लंबे लहंगे ने पैरों को ढक रखा था। आरव को एक तरकीब सूझी। अरे, वो बोला, मैं आज तुम्हारे लिए लकड़ी की एक सुंदर पायल बनाकर लाया हूँ। वो अपने खाली थैले को टटोलने का नाटक करने लगा। पायल का नाम सुनते ही मायावती की आंखों में चमक आ गई। सच? लाओ मुझे पहना दो, कहते हुए उसने उत्सुकता में अपना लहंगा थोड़ा ऊपर उठाया। आरव की सांस हलक में अटक गई। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके पैर सचमुच उल्टे थे। वो बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ओह, लगता है मैं उसे दुकान पर ही भूल आया, कल पक्का लाऊंगा। ठीक है, मायावती ने कहा, कल जरूर लाना, मैं इंतजार करूंगी। आरव भागता हुआ घर पहुंचा। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। अगली सुबह वो फिर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी, वो यक्षिणी ही है, आरव ने हाफते हुए कहा। अब मैं क्या करूं, वो मेरे पीछे पड़ी है। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, उससे पीछा छुड़ाना अब नामुमकिन। आरव, अगर तुमने उसका कहा नहीं माना तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर देगी। यक्षिणियां अपनी जिद की पक्की होती हैं। तो क्या मैं मर जाऊं? आरव रोने लगा। नहीं, पंडित जी ने एक उपाय सुझाया। एक ही रास्ता है उसे वश में करने का। तुम उसे मीठी बातों में उलझाना और किसी तरह उसके सिर के बालों की एक खास लट काट लेना। इसे जीवन केश कहते हैं। इसमें इंद्रधनुषी चमक होती है, वही उसकी सारी शक्ति का स्रोत है।
अगर वो कट जाए तो वो तुम्हारी दासी बन जाएगी, लेकिन याद रखना वे कटे बाल कभी उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उन्हें ऐसी जगह छिपाना जहां उसकी नज़र न पड़े। आरव के सामने धर्म संकट था, एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ किसी को गुलाम बनाने का पाप। लेकिन जब उसने अपने भूखे बिन माँ के बच्चों का चेहरा याद किया तो उसका दिल पत्थर का हो गया। शाम को वो पूरी तैयारी के साथ गया। मायावती आज और भी ज़्यादा सुंदर बनकर आई थी। आरव ने अपनी घबराहट को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। अरे तुम्हारी पायल? आरव ने थैले को नीचे रखा। जैसे ही मायावती पायल देखने के लिए नीचे झुकी, आरव ने बिजली की फुर्ती से अपनी कमर में छिपी बेहद तेज धार वाली छैनी निकाली। उसकी नज़र उस खास लट पर पड़ी जो अलग ही चमक रही थी। खच! एक ही वार में उसने वो लट काटी। जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। मायावती का सुंदर रूप पल भर में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं, मुंह से काला धुआं निकलने लगा और उसका चेहरा डरावना हो गया। आरव डर के मारे पीछे हट गया। आरव, तुमने मुझे धोखा दिया, वो गरजती हुई बोली। उसकी आवाज में बादलों जैसी गड़गड़ाहट थी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मेरा फायदा उठाया। मेरे जीवन केश काटकर तुमने मुझे छल लिया है। आरव ने डरते हुए मगर मजबूती से कहा, पहले अपने असली शांत रूप में आओ और बताओ तुम कौन हो। उसकी शक्ति अब आरव के हाथ में थी। विवश होकर मायावती वापस अपने सुंदर रूप में आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों में लाचारी थी। मैं मायावती हूँ, फूल नगर की यक्षिणी, उसने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूँ। हुक्म दो मेरे आका। अब मुझे तुमसे डर नहीं, आरव ने कहा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, लेकिन शर्त यह है, मेरे बच्चों के सामने तुम कभी अपने असली रूप में नहीं आओगी। अपने उल्टे पैर हमेशा छिपा कर रखोगी। गांव वालों को तुम्हारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। मैं वचन देती हूँ, उसने सिर झुकाकर कहा। अगर तुम मेरे बाल ना भी काटते तो भी मैं तुम्हारी हर बात मानती। मुझे तुम्हारी गुलामी भी मंजूर है, बस मुझे अपने पास रहने दो। आरव उसे घर ले आया। बच्चों ने जब इतनी सुंदर नई माँ को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। मायावती ने आते ही घर का कायाकल्प कर दिया। आरव की जिंदगी में जैसे चमत्कार हो गया। मायावती के आते ही घर अन्न धन से भर गया। वो पलक झपकते ही स्वादिष्ट पकवान बना देती। घर हमेशा दर्पण सा चमकता रहता। बच्चे अब साफ सुथरे कपड़े पहनते, भरपेट खाते और हंसते खेलते रहते। आरव ने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि माँ के बारे में बाहर किसी से कुछ ना कहें। असल में मायावती गांव के बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देती थी। वो सिर्फ आरव और बच्चों को नजर आती थी। कभी कभी एकांत में मायावती बहुत रोती। उसे अपने कटे हुए बालों का अफसोस होता, क्योंकि उनके बिना वो अपनी दुनिया, अपने लोगों के पास वापस नहीं जा सकती थी। आरव ने उन जादुई बालों को एक मिट्टी की हांडी में डालकर घर के आंगन में चूल्हे के पास वाली कच्ची दीवार के अंदर चुनवा दिया था, ताकि वो कभी उन्हें पा ना सके। साल बीतते गए, बच्चे बड़े होने लगे। गांव वालों को शक होने लगा, अरे आरव के बच्चे इतने साफ कैसे रहते हैं? घर का काम कौन करता है? लोग आपस में कानाफूसी करते। बच्चों ने भोलेपन में कह दिया, हमारी माँ करती है। लोग हैरान थे, माँ? वो तो सालों पहले मर गई थी। रहस्य ज्यादा दिन छिप नहीं सका। एक शाम पड़ोस की कांता ने उत्सुकतावश आरव के घर की दीवार से झांका। आंगन में मायावती कपड़े सुखा रही थी। गलती से उसका लहंगा थोड़ा ऊपर उठा और कांता की नजर उसके उल्टे पैरों पर पड़ गई। हाय राम, भूत! कांता चीख कर वहीं बेहोश हो गई। होश आने पर उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। आरव के घर में यक्षिणी है, मैंने उसके उल्टे पैर देखे हैं। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग आरव के घर को यक्षिणी का बेरा कहने लगे। आरव घबरा गया। उसने घर आकर मायावती पर गुस्सा निकाला। मैंने कहा था ना सावधान रहना, अब पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया है। मायावती ने हाथ जोड़कर विनती की, आरव अब तो मुझे आजाद कर दो। मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे मेरे लोग वापस जाने दो। लेकिन आरव को आराम की आदत पड़ चुकी थी। एक मुफ्त की जादुई दासी को कौन जाने देता। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद आरव का छोटा बेटा रोहन, जो अब काफी बड़ा हो चुका था, खेल खेल में उसी दीवार के पास खुदाई करने लगा। उसकी लकड़ी की तलवार मिट्टी में टकराई। अरे ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो वहां वो हांडी दिखाई दी। तभी मायावती वहां आई। उसकी नजर हांडी पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया।
माँ देखो इसमें क्या है, रोहन ने पूछा। मायावती ने कांपते हाथों से हांडी ली। उसे फोड़ा तो अंदर उसके इंद्रधनुषी बाल सुरक्षित थे। एक पल के लिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए और अगले ही पल आजादी की चमक। उसने आओ देखा न ताओ उन बालों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बाल जले, मायावती का बंधन टूट गया। अब वो आरव की कैद से मुक्त थी। शाम को जब आरव लौटा तो घर का नजारा बदला हुआ था। मायावती आंगन में खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर दासी का भाव नहीं बल्कि एक रानी का तेज था। आरव, मैं जा रही हूं, उसने शांत स्वर में कहा। नहीं, तुम नहीं जा सकती, आरव चिल्लाया। मैं अब तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, मायावती ने कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे अनजाने में आजाद कर दिया। मुझे मेरे लोग याद आते हैं और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं। आरव गिड़गिड़ाने लगा। मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। मायावती मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दर्द था। यदि मैं रुक गई और तुम मर गए तो मैं हमेशा के लिए इस घर में कैद रह जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो हवा में उठने लगी। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक तोहफा देकर जा रही हूँ। उसने उस टूटी हुई हांडी की ओर इशारा किया। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी आरव, भले ही तुमने मुझे कैद में रखा। इस हांडी में इतना धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। देखते ही देखते वो एक सुनहरी रोशनी में बदली और हवा में विलीन हो गई। आरव पागलों की तरह उसे आवाजें देता रहा, अपना सिर पीटता रहा, लेकिन वो जा चुकी थी। आरव ने जब उस हांडी को देखा तो वो सोने के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों से भरी थी। वो रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने शहर में बड़ा महल जैसा घर ले लिया, बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दी, लेकिन यक्षिणी के पति का कलंक उसके माथे से कभी नहीं हटा। अमीरी के मखमली बिस्तरों पर लेटे हुए भी आरव को नींद नहीं आती थी। वो अक्सर अपनी खिड़की से दूर पहाड़ों की ओर देखता, जहाँ देववन का जंगल था। उसे अपनी गलती का एहसास होता। उसने एक यक्षिणी को पा तो लिया था, लेकिन उसके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। उसे दौलत तो मिल गई, लेकिन बदले में वो एक ऐसी तन्हाई दे गई जो मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी।